नॉर्थ ईस्ट में स्कूलों में योग लगाने की बात आई, पहली बार हमने प्रयास कर करके अभी करीबन 200-250 स्कूलों में योग शिक्षकों को नियुक्ति में अपने पतंजलि के भी काफ़ी बच्चे अभी लगाए हैं और आगे भी योजना चल रही है। इसी तरह से आयुर्वेद के सिस्टम के अंदर हमने काफ़ी परिवर्तन किया है और अभी आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भी यहाँ पर हम हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक कॉलेज की भी योजना बना रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के रूप में ये काम हो जाएगा। प्रक्रिया चल रही है, इसके थोड़ी सी दूरी पर 10 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से बात हो रही है, तो जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज है पर वहाँ एलोपैथिक ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, तो प्योर आयुर्वेदिक कॉलेज का भी यह पहला संस्थान बन सकता है। उसमें भी आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा, तो वह भी प्रयास चल रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा प्रिय विषय जड़ी बूटियों का है, हम लोगों ने प्रयास करके तेजपुर से आगे अरुणाचल में सिजुसा जगह है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर लीज पर जगह लेकर के वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी जड़ी बूटियों का कल्टीवेशन का एक बड़ा उदाहरण बनाया हुआ है। करीबन वो 10,000 एकड़ ज़मीन है। उसमें हमने देखा जब हम जंगलों में घूम रहे थे कि इस तरह की बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर जो पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। बहुत रियर पौधे हैं जो बहुत ख़त्म होने की कगार पर हैं। हमने कहा कि हम इसको ये पहला एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना देते हैं। ये भी आप लोगों के खाते में है श्रद्धेय स्वामी जी के उससे कि पहला नॉर्थ ईस्ट का प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क। प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क तो कहीं है नहीं, देश में ही नहीं है कि इस तरह का जड़ी बूटियों का संरक्षण का काम हो। पहला हमने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हरियाणा में बना दिया और दूसरा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में उस संस्थान के अंदर में कम से कम हम लोगों ने 3-4 हज़ार एकड़ जमीन के अंदर में वो किया। इतना ही नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने पूरी चेकलिस्ट बना चुके हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फ्लोरा के ऊपर लिखने का काम चल रहा है, हर्बेरियम के ऊपर काम हो चुका है। बहुत सारा काम जो वहाँ से तो हम सिर्फ सैंपल्स लेते हैं, वहाँ से फोटोग्राफ्स लेते हैं, वहाँ से कट कर करके पौधे और पत्ते ले जाते हैं। पूरा काम हरिद्वार में चल रहा है। और आपकी खुशी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बॉटनी की जो सबसे बड़ी संस्था है जो हर्बेरियम लिस्टेड करती है, कनाडा की संस्था है, उसके अंदर पतंजलि संस्था का नाम ऐड हो चुका है। यानी आपके नॉर्थ ईस्ट के पौधों की लिस्टिंग कनाडा से होनी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी बात है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये रिसर्च का काम है, अनुसंधान का काम है। ये सरकार को करना चाहिए, किसको करना चाहिए, शिकायत किसी की भी करते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। पर हमने ठाना कि ये काम हमको करना चाहिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। 3 बार हमारे 30 साइंटिस्ट आकर के 10-10, 15-15 दिन रुक करके एक कोने में जा करके एक पौधे को, एक पत्ते को, एक जड़ को उखाड़ करके ले जा करके वो अभी काम कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए। और साथ साथ में हम लोगों ने करीबन 2 लाख से ज़्यादा पौधे वहाँ हम लगा चुके हैं। अपनी तरफ से भी हम वहाँ पौधे ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं कई चक्कर इधर लगा चुका हूँ। मैं शिलोंग में गया, उसके बाद में हम लोग उधर कार्बी आंगलोंग में भी हमने प्रयास किया, नागालैंड में भी प्रयास किया, परंतु अभी ज़्यादा नहीं हो पाया। परंतु मणिपुर में आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे, राम मुइवा जी उधर नॉर्मैक के चेयरमैन रहे, तो वो उस काफ़ी सीनियर सेक्रेटरी हैं। हालांकि हम लोग ये एक उदाहरण भी है कि हम सिर्फ जाति धर्म से ऊपर उठ करके भी काम करते हैं। जुड़े हुए तो क्रिश्चियन परिवार से हैं। तो उन्होंने जब हमारे इधर की गतिविधियों को, काम को देखा, 2-3 बार कई प्रोग्रामों में आए, उन्होंने कहा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हमने कहा आप करो, हम मणिपुर में काम करेंगे। तो मणिपुर में राम मुइवा जी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन देता हूँ। उस व्यक्ति ने अपने परिवार की ज़मीन में, अपनी ज़मीन और गांव पंचायत की ज़मीन को मिला करके 7,000 एकड़ ज़मीन 100 वर्ष के लीज पर हमको दे दिया। और मैं बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मणिपुर में गवर्नमेंट चाहती थी कि हम कुछ काम करें। मैं गया, मैंने कहा भाई काम करना है तो हमको 100-200 एकड़ ज़मीन तो दे दो। पर सरकार 200 एकड़ ज़मीन करके नहीं दे सकी। वो कहती जी ये तो प्राइवेट है, ये तो कम्युनिटी के लैंड है, ये तो गांव पंचायत की है, वो इकट्ठी नहीं कर सकी। आज पहली बार ऐसा हुआ जब 7,000 एकड़ ज़मीन जब उन्होंने सब कुछ फाइनल कर दिया। प्रोसीजर नहीं पता, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं। पंकज जी इधर बैठे, मैंने उनको भेजा था, वो कह रहे हैं जी पहले पता करो कैसे होता है।
सेक्रेटरी से लेकर के, डीसी से लेकर के, नीचे एसडीएम से लेकर के पूरी प्रक्रिया। अच्छा, पूरी प्रक्रिया हो गया, प्रोसेस हो गया, उसके बाद में वो कहते जी इतना स्टाम्प पेपर तो है ही नहीं यहाँ, कि जितना बोले जी स्टाम्प पेपर पूरे जिले में ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रजिस्ट्री कभी हुई नहीं। तो फिर वो स्टाम्प पेपर पुपुर मगा मुगू करके वो रजिस्ट्रियाँ की गई। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वो बड़ा काम वहाँ पर भी। और आपकी जानकारी के लिए अभी गवर्नमेंट से मणिपुर के लिए कुछ फंड भी अभी हमको पहली बार सरकार की तरफ से कुछ मिला है, वो भी हम लगाएंगे और भी काम करेंगे। तो इस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारे आज हजारों योग कक्षाएँ चल रही हैं। हम सबसे बढ़िया संगठन के रूप में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो संस्थागत रूप में भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल शुरू हो और यहाँ पर बाकी गतिविधियों को भी हम शुरू करना चाहते हैं। 3 स्कूल जैसे मैंने बताया आपको कि अभी एक तो आपका चिरांग में, एक कुमारी कट्टा में और एक उदालगुड़ी में भी एक स्कूल चलता है। 3 स्कूल को हम बेहतरीन ढंग से पूरा संस्कार हमारे स्कूल में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चिरांग के स्कूल में करीबन कई सारे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। सब हवन करते हैं, सब योग करते हैं, सब गायत्री मंत्र का जप करते हैं। हमने जबरदस्ती नहीं करी, हमने कहा भाई हमारी परंपरा है। पहले तो हिचकिचाहट करते रहे, कुछ क्रिश्चियंस बच्चे भी हैं। देखो, हमको आग्रह से नहीं, हमको अपनी प्रामाणिकता से देश और समाज को जोड़ने का काम करेंगे तो दुनिया जुड़ेगी। हमारे अंदर दम होना चाहिए झुकाने का, दुनिया झुकेगी। हम रोते रहें कि हमसे बिछुड़ गए, हमारे भाई इधर गए, वो उधर गए। अरे बुलाने का प्रयास तुमने कब किया था कि जो तुमने प्रयास किया और वो तुम्हारे पास नहीं आए? तो वो सब काम हम करेंगे, हम कर रहे हैं। तो बस आपका साथ, जुनून, पहले तो ठीक है हरिद्वार के लिए आपने सहयोग किया, बाकी गतिविधियों के लिए किया। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वरूपम जी पूरी तरह से सेवा कर रही बहन, पूरे तरह से सन्यासीन यहाँ रहती हैं। ये स्वरूप बहन खड़ी हो जाओ। और एक हमारा प्रवीण देव स्वामी जी हैं, अभी इधर नहीं आए, वो गौों की सेवा के लिए भेज दिया। अनंत देव जी स्वामी जी हैं, एक हमारा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं। तो ये पूरी टीम फुल टाइम पूरा जीवन सब कुछ अर्पण कर करके लगे हुए हैं। और संगठन के पूर्णकालिक भी कई सारे भाई बहन हैं, लगे रहते हैं। सारे प्रभारी राकेश जी भी पूर्णकालिक ही हैं, गृहस्थ हैं पर घर छोड़ रखा है। इधर से हमारा विकास है और ज्योति जी हैं और माता भी है, जुना की भी होंगी, ये ज्योति जी हैं। और ये सब पूर्णकालिक हैं, ये कहीं लगा जुटे रहते हैं। सबसे अच्छा संगठन है पूरा असम में, आप लोगों की जानकारी के लिए। और माने 7 दिन के अंतर से किसी भी जगह जंगल से लेकर के शहर तक 50,000 से 1 लाख लोगों का कार्यक्रम करने में अपना संगठन यहाँ सक्षम है, इतनी ताकत है। तो इसके लिए सारे संगठन के भी कार्यकर्ता जो निस्वार्थ सेवा देते हैं, शिक्षक हैं, बहुत अच्छे से सब सेवा करते हैं। तो ये गतिविधियों की बात हुई। और मैं कई बार, ठीक है मैं आप लोगों से बहुत कम, किसी से भी, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से भी नहीं मिलता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ मिलते ज़्यादा। तो मैं तो महाराज जी से भी नहीं मिलता, सच बात है, क्योंकि मेरा कार्य रहता है जो काम है उसको करूं और निकलूं। तो ये गतिविधियों का अभी धरातल पर हमने जड़ें थोड़ी मजबूत की। आप सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ सुनसान, ये बिल्डिंग भी, महाराज जी भी आकर बोले इतना बड़ा बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई। तो महाराज जी को ये भी नहीं पता कि अभी बनी कैसे। खैर कोई बात नहीं, वो हमें पता होना ही बहुत है। मैं तो यही कहता हूँ कि जो महाराज जी को पता है मुझे ना पता हो तो अच्छा है, जो मुझे पता है महाराज जी को ना पता हो तो अच्छा, ज़्यादा काम हो जाएगा। जब एक ही बात दोनों को पता होने लगती है तो समय खराब होता है, क्यों महाराज जी? हाँ, तो इसलिए कम पता हो अच्छा है। तो महाराज जी को मैं यही कहता हूँ कि मेरे को बता दो मुझे क्या करना है, बाकी जो करना आप करे जाओ। तो जितना मुझे बता दिया जाता है उतना मैं कर लेता हूँ। कभी कभी काम नया मैं ढूंढ भी लेता हूँ, वो अलग बात है। तो बस आप लोगों से मिलना ही था। हमारे तामूली जी बैठे हैं, देखो यहाँ पर, ये बुजुर्ग आदमी, इन्होंने, इनके लिए भी ताली बजा दो। इन्होंने मेरे को, जैसे कहते हैं ना, यहाँ कह के कितने लोगों ने परेशान कर रखा है, तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने परेशान कर रखा है। क्यों? 4 साल पहले जमीन दान दे रखी भाई ने। सब कितने साल हो गए आपको दी हुए? नहीं, 15 बीघा। टाइम कितना टाइम हो गया? 5 साल पहले से दे रखी है। अब ये कहते हैं उसमें गतिविधि शुरू करो। जगह कौन सा आपका? बोका घाट में।
ये बहुत दिन से कह रहे हैं, अब वहाँ गतिविधि करने के लिए वो मौका ही नहीं मिल पा रहा, पर इनके मन में भाव है। ये डिप्टी स्पीकर भी रहे, आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हो, तो ये पहले डिप्टी स्पीकर रहे हैं यहाँ पर असम गवर्नमेंट में। तो इन्होंने एक चीज़ मेरे को कही, हालांकि ये बात बहुत बाद में कही, नॉर्थ ईस्ट में केमिकल और यूरिया लाने वाले यही थे श्रीमान जी। तो कहने लगे कि मेरा वो पाप था, प्रायश्चित है कि मैंने जमीन दान दे दी और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और कल्टीवेशन शुरू हुई। इस भाव से ये लगे हुए हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से हमारे लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से चुपचाप काम कर रहे हैं। तो अभी और अच्छी बात है कि हमारे पुराने सहयोगियों के साथ साथ में अभी ये डांगा जी जो है, ये बहुत सारे नए मेहमानों को भी आज लेकर के आए हैं। तो ये भी बड़े से बड़े सदस्य बनना भाइयों। अब आप लोगों को पूरा जुड़ना है और हम कम से कम, सुनो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग पूरे जी जान से जुटोगे, मन से जुटोगे, तो मैं यह प्रयास करूँगा, यूँ तो हम 6 महीने में नहीं तो साल भर में एक बड़ा फंक्शन और सदस्य मिलन कार्यक्रम ये हमेशा चलता रहेगा। ये सदैव सामने से हमारा निवेदन भी और इसको भी सुनिश्चित करेंगे। पूज्य आचार्य जी एक बहुत सृजनशील, सृजन धर्मा एक महापुरुष हैं और उनके भीतर एक प्रचंड अग्नि है कर्म की, पुरुषार्थ की, सेवा की। तो एक बार श्रद्धेय आचार्य जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन उनके पुरुषार्थ के लिए, उनकी सृजनशीलता के लिए, उनके अप्रतिम प्रतिभा के लिए। और क्योंकि अभी हम मीडिया में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, यहाँ कोई अपना आस्था वालों को छोड़ के मीडिया वाले नहीं हैं। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो होने के बाद आपको ज़्यादा पता लगेगा। थोड़ा सा सूचना दे देते हैं। अभी 1835 में मैका लेने, जैसे हमारे बाबा ने एक पाप किया यूरिया ला करके, फिर अब उसको धोना चाह रहे हैं, ऐसे इस देश में बहुत बड़ा पाप हुआ था। इंडियन एजुकेशन एक्ट लगा करके देश में करीब 7 लाख गुरुकुल चल रहे थे, लगभग वो गुरुकुल बंद हो गए। अब 7 लाख में से 700 भी नहीं बचे और पूरा जो है हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम था वो नष्ट हो गया। अभी हमने एक तो जो गुरुकुलीय सिस्टम है उसको पुनर्जीवित करने के लिए और मॉडर्न एजुकेशन के साथ, अर्थात साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाए, हम उसके पक्षधर हैं। कंप्यूटर, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएं, लेकिन अपना देश का कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, वो भाषाओं के माध्यम से, खास करके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर और जो झूठा इतिहास हमको पढ़ाया जाता है सोशल साइंस और हिस्ट्री में, उसकी जगह पर सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए। तो इसका काम अब एक सेंट्रल बोर्ड, आज ही उसकी स्वीकृति हुई है। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड पहला देश का 70 वर्षों के बाद सेंट्रल लेवल पर एक प्राइवेट बोर्ड बन रहा है, उसका संचालन पतंजलि करेगा। ये देश बदलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मॉडर्न एजुकेशन के साथ में जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और भारत का सच्चा इतिहास, ये सब पढ़ाएंगे हम लोग। तो ये CBSE से भी ज़्यादा बड़ा बोर्ड हम बना देंगे। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, 10-15 साल का। जैसे 25 सालों में हमने योग को शिखर पर पहुंचाया है, ऐसे ही मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति होगी। हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान की सोच बदलेगी, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां बदलेगी। क्योंकि जो हम होते हैं अपनी सोच विचार से होते हैं, थॉट्स, इमोशन और एक्शन, ये तो पूरा लाइफ का साइकिल है। ये काम भी बहुत बड़ा आज ही हुआ है, इसलिए आज आपको बता दिया है। कुछ हाथ खड़े कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे? ये MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा ही अप्रूव होकर के हो रहा है। ये प्राइवेट बोर्ड मतलब गवर्नमेंट से एफिलेटेड, जैसे यूनिवर्सिटी का पूरा UGC से पूरा आपके पाठ्यक्रम को और यूनिवर्सिटी को मान्यता होती है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में ऐसा नहीं होता था। ये पहली बार है। देखो CBSE एक ही बोर्ड है जो सेंट्रल बोर्ड है, और ICSE बोर्ड है वो भारत की आज़ादी से पहले बना हुआ था, ईसाईयत का उसमें। बाकी जितने भी बोर्ड हैं अभी तक बने हुए हैं सब स्टेट बोर्ड्स हैं, अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड हैं। तो ये इसके अतिरिक्त पहला बोर्ड होगा जो सेंट्रल बोर्ड होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो अब बहुत बड़े बड़े काम हैं, तो अब ऐसा किया करो आप लोग, इस कार्य में
आप लोगों ने पहले बहुत आहुतियाँ दी हैं, जैसे पूज्य आचार्य जी ने बोला, आप लोग 1 से 10% तक जिसका जैसा सामर्थ्य है पतंजलि की सेवाओं में आहुति दो। ये मत सोचो आचार्य जी कह रहे हैं कि 10% तो कम से कम, तो हमने तो 100 का 100% दे रखा, कुछ बचा के रखा नहीं, इसलिए हो रहा है। अब लोग ना एक थोड़ा सा एक ये वायरस आ गया कई जगह ना, अब तो बाबा जी बहुत समर्थ हो गए, हमारे दान की क्या ज़रूरत है, हैं? कुछ मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्या सुनते हैं? ऐसा नहीं है, अब और ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो एक बोर्ड में बताया कि ये तो देश बदलने वाला पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलेंगे। अभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी आने वाले 5-10 वर्षों में हो जाएगा वो काम। उसका काम एक तरफ का हो गया, उसकी भूमि ले ली गई है, करीब 1500 एकड़ जमीन ले ली गई है दिल्ली के पास। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी पतंजलि बनाएगा, उसमें सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी होंगे और एंसेंट एजुकेशन भी होगा उसमें, ये भी काम करेंगे। और ये सारे कामों के लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कम से कम आने वाले 10-15 सालों में ही 25-30 हज़ार करोड़ रुपए इस सारे काम में खर्च होंगे। कितने? जोर से तो बोलो। 25-30 हज़ार करोड़ रुपए इस सारी सेवाओं में खर्च होंगे। तो इसमें थोड़ी थोड़ी आहुति आप लोग देते रहना, नहीं तो अपने गांव में कहावत है ना, बोला 5 मामाओं का भांजा भूखा मरे, वो हाल मत करियो। घना राजस्थानी होते समझो, वो मामो सोचे कि वो कर देगा, वो मामो सोचे वो कर दे, वो भांजो भूखा मरे, उनको टूक भी ना दे। तो आप लोग ये कि स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी तो पतंजलि तो बहुत समर्थ संस्था हो गई है, अब तो सब काम चल ही रहा होगा ना। अभी काम बहुत बड़े बड़े हाथ में लिए हैं, तो आपका साथ सहयोग चाहिए। एक बार आप सबका पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा है, आज एक मौका आप लोगों के लिए और था, मैंने कहा उसका मौके का भी आपको लाभ मिले, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज भी बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। आपके भागवत कथा पूरे देश में चलती हैं, बड़ी 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 कथाएं करते हैं। और बाकी जो है संतों के समूह में भी जितने भी अखाड़े हैं, अखाड़ों से जुड़े हुए संत हैं, सब में श्रद्धेय स्वामी जी की बड़ी बहुत सम्मान है। तो पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सब इनको आशीर्वाद दे दो। 2 मिनट। बहुत बड़ा काम इस राष्ट्र में इस समय पतंजलि योगपीठ के द्वारा हो रहा है। एक बात ब्रज की गोपियों ने कही थी जब कृष्ण मथुरा चले गए, जो आप लोगों के भीतर भी शिकायत होती है, कभी हमारी भी वो शिकायत होती है कि बाबा रामदेव जी महाराज, क्योंकि 2002 में भल्ला कॉलेज में जब पहला शिविर वहाँ था, और भी बाबा जी आसाम के सुदूर क्षेत्रों में जाते थे। एक हमारे अखाड़े के संत थे, अब वो भले ही शरीर से नहीं है लेकिन विचार से हैं, पूज्य राजेंद्र दास जी, मेरे को बोले एक अद्भुत योगी भल्ला कॉलेज में शिविर करा रहे हैं। चले गए वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु जाने वाली ही थी लेकिन पानी बहुत था ग्राउंड में, काली पॉलीथीन बिछी थी। जब मैं मंच में गया तो उस समय बाबा जी वेद मंत्र बोल करके हवन करवा रहे थे। तब हमें लगा कि योगी के साथ साथ, क्योंकि पूज्य रामदेव जी महाराज बालकृष्ण जी वेदों का जो अपौरुषेय हैं उनका भी ज्ञान रखते हैं। आप सिर्फ जो है ना साथ रहें बस हो गया। आप अपनी पतंजलि योगपीठ के साथ रहें, क्योंकि हम भी इस परिवार के एक सदस्य हैं। हम हर, आपने देखा होगा, नहीं तो आप बाबा रामदेव जी की साइड में जाना, हम तब से लेकर के अब तक रहे, इनके साथ नहीं, इनके कार्य के साथ रहे हैं। इन्होंने इस राष्ट्र को जो दिया है, जब इतिहास बनेगा, आज लोग महामना मदन मोहन वाली को याद करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने, ध्यान से सुनना, आज जितने भी हॉस्पिटल इस देश में उन्होंने बनाए हैं, कहीं विवेकानंद जी का नाम नहीं मिलेगा, अब वहाँ रामकृष्ण परमहंस का नाम मिलेगा। स्वामी रामदेव जी महाराज ने जितना कार्य इस देश में किया है या देश से बाहर किया है, कहीं रामदेव जी का आपको नाम नहीं मिलेगा, पर महर्षि पतंजलि का नाम मिलेगा, क्योंकि अपनी ऋषि मुनियों की धरोहर को इन्होंने सुरक्षित रखा है। तो विवेकानंद जी
के रामकृष्ण परमहंस के सपने को साकार किया स्वामी विवेकानंद जी ने, और पतंजलि के सपने को साकार महर्षि पतंजलि आज बहुत प्रसन्न होंगे। मैं कई बार आपके पीछे भी महाराज जी, मैं जब कहीं कथा वथा करने जाता हूँ ना, तो मैं आपके पीछे भी मैं सभाओं में कहता हूँ कि एक योगी ने, ध्यान से सुनना, हमने ऐसे ही देखा बाबा जी को, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ एक एक रुपया छोटी छोटी राशि से बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, और आपका प्यार चाहिए। देखो ये परम सत्य है, जितना प्रेम आप लोग करते हैं, प्रेम दिखाया नहीं जाता है। लव इज़ लाइफ, लव इज़ गॉड। प्रेम दिखाया नहीं जाता है, महसूस किया जाता है। आप कितना प्रेम बाबा रामदेव जी से करते हैं कि योगी से करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो महाराज जी आप दोनों से नहीं मिलते हैं, लेकिन हर जुबा पर आज भारतवर्ष में, आज इस देश में योग दिवस मनाया जाता है। मैंने कई सभाओं में कहा, अगर आज इस देश में योग दिवस मनाया जाता है, वो योग दिवस राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों की देन नहीं है, वो योग दिवस बाबा रामदेव जी की देन है। हर घर में आज प्राणायाम हो रहा है, जिसको आप कपाल भाती कहते हैं। मैं उसको कपाल भाती नहीं कहता हूँ, मैं उसको कमाल भाती कहता हूँ। उसने ऐसा कमाल किया साहब, गरीब की झोपड़ी तक आज़ादी के 70 साल बाद वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा पहुंची है। कितनी पहुंची, क्या हुआ, ये हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, हमारी परंपरा के एक फकीर ने गरीब की झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक योग और प्राणायाम पहुंचाया, और गरीब के बच्चे की झोली में शिक्षा और चिकित्सा। कल मैंने देखा ईसाइयों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, एक बच्चा तो ऐसा था उसने 5 भाषाओं में वक्तव्य दिया, छोटा सा बालक था। तब हमें ऐसा लगा कि अब झोपड़ी कब में रहने वाला बच्चा भी कभी इस देश का, ध्यान से सुनना, जब समाज में आएगा, क्योंकि कई बार टैलेंट होता है, कई बार प्लेटफॉर्म नहीं होता है। बाबा जी आपने प्लेटफॉर्म दिया है और हम लोग तो आपके दीवाने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, भजन है ये, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि तुम दोनों को जैसे बनाया गया हो योग और आयुर्वेद के लिए, अपना कुछ नहीं है साहब। मैं निवेदन करूं, अपनी फकीरी अपने साथ रखना। हमारी दौलत हमारी फकीरी है। आप लोग जब यहाँ आए थे, बाबा जी एक बार हमको राजल देसन ले गए। एक अग्रवाल परिवार था जिसने कई बसें, बहुत बड़ा योगदान पतंजलि योग पीठ को किया। उसकी आंख भर आई, उसने कहा बाबा जब मैं यहाँ से कलकत्ता व्यापार करने के लिए गया था, क्योंकि हम मारवाड़ियों के बीच में बहुत जाते हैं, हमारे पिताजी के पास किराए के लिए पैसा नहीं था, पड़ोसी ने किराया दिया। आज हजारों करोड़ के वो IC अग्रवाल हैं। उन्होंने उसके बाद अपने गांव में बच्चों के लिए एक IIT खोली। 49 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ। बाबा जी के योग को हम लोगों ने प्रत्यक्ष में देखा। आग बरस रही थी और उसमें भी 2 घंटा जम करके स्वामी राम सुखदास जी महाराज के रतनगढ़ की उस भूमि पर आसपास में रतनगढ़ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने गांव में ITI खोली। आप जो अच्छा करके जाओगे देश के लिए, समाज के लिए, क्योंकि ये धन जब हम चले जाते हैं सब यहाँ रह जाएगा। कहने का सिर्फ इतना भाव है, आप पतंजलि से जिस तरह से जुड़े हुए हो, आप अपने बच्चों को भी जोड़ो और थोड़ा बहुत आहुति डालो। और थोड़ी बहुत आहुति से महामना मदन मोहन मालवीय BHU दे सकते हैं, 1 विश्वविद्यालय दे सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 2-4 विश्वविद्यालय दे सकते हैं। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है, हमारी परंपरा का एक श्रेष्ठ सन्यासी योगी, जिन्होंने अंग्रेजों को भी जो है प्राणायाम और कपालभाति करने का लाभ उनको दिया, समुद्र पार पहुंचाया, वो आने वाले समय में इस राष्ट्र को इतना कुछ देगा कि आपकी भावी पीढ़ी शिक्षा के साथ संस्कारों को लेकर के रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब, माँ कामाख्या की कृपा आप पर प्राप्त हो। ये क्योंकि ये जो पीठ है ये योनि पीठ है। सवेरे हम गए तो हमने तो महाराज जी वहाँ भी प्रार्थना यही की है कि आपके द्वारा इतना कार्य हो, हैं, नाम तेरा रहे लब पे हरदम मेरे, दिल को तपसी ना हो चैन मिलता रहे, ये सितारे सारे जगमगाते रहें, तेरा बीमार करवट बदलता रहे, तेरा बीमार करवट बदलता रहे। हम आज जो भारत और पाकिस्तान
हमारी सेना का शौर्य, उनका जज्बा, हम उसको भी प्रणाम करते हैं, हम उसको भी सलाम करते हैं। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बंधुओं, स्वामी जी ने कितने बड़े आयाम देश और विश्व के लिए और मानव मात्र के लिए किए हैं, इसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों को भी स्वामी जी के द्वारा, आचार्य श्री जी के द्वारा बताई गई थी। सिर्फ एक बात मैं मन की कहना चाहूँगा कि मैंने असम में ये अनुभव किया है कि यहाँ के स्थानीय लोग हमें पूछते हैं कि आपने असम के लिए क्या किया, आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया। शायद हमारे पास मजबूती से जवाब देने के लिए कोई भी उत्तर नहीं था, मगर मुझे गर्व है कि अब हम इस पतंजलि परिवार से जुड़कर पूरी मजबूती से उत्तर दे सकते हैं कि हमने असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये कार्य किए हैं। ये मौका और ये प्लेटफार्म जो पतंजलि ने, स्वामी जी ने और आचार्य श्री ने हमें उपलब्ध कराया है, इसका जितना बड़ा लाभ हम ले सकेंगे, हम स्वयं तो धन्य होंगे ही, मानव सेवा में जुड़कर आपको संतोष भी होगा कि हमने जीवन में कुछ कार्य किए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ आपका जब जुड़ाव होगा कि नहीं आप यहाँ रहकर कुछ सेवा कर रहे हैं, तब फिर देखिए उनके साथ आपका तालमेल जो बैठकर आपके व्यापार में भी श्रीवृद्धि होगी और आपकी अपनी एक गरिमा भी बनेगी। और इससे पूरा जो व्यापारिक वर्ग है, विशेषकर मारवाड़ी समाज है, उसकी गरिमा में निश्चित तौर पर चार चांद लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज आपने महती अनुकंपा करके मुझे कहा डागा जी कुछ लोगों से मिलना है, बस कुछ ही लोगों से मिलना है, तो मैंने कुछ ही लोगों को निवेदन करके यहाँ बुलाया आपके दर्शनार्थ। आप लोग सब आए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके